अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गुमशुदा जैज़ वारिद सिम को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, और उस सिम को अगर मिल जाए आपको दोबारा वापस तो उसको कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ जनाब, जब आपका खुदा न खास्ता कभी मोबाइल स्नैच हो जाए या गुम हो जाए तो आपको सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो अपनी सिम को ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि आपकी सिम जो सी है वो आपकी शनाख्त होती है, और उस सिम को यूज़ करके कोई भी क्रिमिनल माइंडेड शख्स कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर उसको यूज़ कर सकता है, जो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम बन सकती है। अक्सर लोगों के नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक होते हैं, और ये बैंक अकाउंट के साथ लिंक होने का मतलब ये है कि वो कोई भी जिसको आपको ये नंबर मिलेगा वो इस नंबर के थ्रू आपके बैंक अकाउंट तक एक्सेस हासिल कर सकता है, और आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियली लॉस भी दे सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि आप ये अपनी सिम को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं बिना हेल्पलाइन कॉल किए और बिल्कुल फ्री में। तो आपको सारा कुछ तरीका भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको मज़ीद बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स जो अभी आने वाली हैं, नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आइए फ्रेंड्स, बिना आपका वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने सिम ब्लॉकिंग का प्रोसेस का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने अपने डायल के अंदर एक कोड डायल कर लेना है, *8822#। ये अपनी जैज़ की सिम से आपने डायल कर लेना है। किसी की जैज़ सिम भी आप बोरो कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए अपना नंबर ब्लॉक कराने के लिए, किसी दोस्त की, किसी रिलेटिव की। तो आप उस सिम से ये कोड डायल करेंगे, फिर इसके बाद दो ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, नंबर ब्लॉकिंग और दूसरा नंबर पर होगा नंबर रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे रिस्टोर करना है। पहले आप अभी हम ब्लॉक कर रहे हैं तो हम अभी यहाँ पे नंबर 1 का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अपनी ही सिम अभी आपको ब्लॉक करके दिखा देता हूँ। सिंपल नंबर इंटर करना है आपने और यहाँ से आपने सेंड का ऑप्शन प्रेस कर देना है। इसके बाद आप वो आपसे पूछेगा कि जिसके नाम पे सिम रजिस्टर्ड है उसका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करें, तो वो भी मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। इसके बाद वो पूछेगा एक कोई, अगर इसके अंदर आपने कोई फ्रेंड एंड फैमिली नंबर से पहले होता था कि हम ऐड करते थे, उसके ऊपर हमें कॉल चार्जेस कम पड़ते थे। अगर आपने कोई ऐड किया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपने कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में ऐड किया हुआ है, मुख्तलिफ पैकेजेस में फ्रेंड एंड फैमिली नंबर ऐड करने का ऑप्शन होता है, अगर आपने किया हुआ है तो ऐड यहाँ पे वो नंबर आप इंटर कर देंगे। अगर आपने कोई नंबर इंटर नहीं किया हुआ तो आप ज़ीरो से रिप्लाई कर देंगे। मैंने अभी कोई भी नंबर इंटर नहीं किया हुआ, इसलिए मैं ज़ीरो से रिप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने लास्ट जो इजी लोड किया था वो कितने रुपए का किया था। आपने अगर जितने का भी इजी लोड कराया होगा अपना लास्ट, आपको याद होना चाहिए, वो आपने एंटर करना होगा। तो मैंने इसमें लास्ट इजी लोड जो करवाया था मैं एंटर कर देता हूँ। उतने रुपीज़ आपने लिख देते हैं। अगर 50 रुपीज़ हैं तो 50 लिख देना है, 100 है तो 100 लिख देना है। तो आपने वो एंटर करके सेंड कर देना है। ये देखें, अब ब्लॉकिंग की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है और नंबर मेरा ब्लॉक हो चुका है। तो फ्रेंड्स, नंबर सक्सेसफुली ब्लॉक हो चुका है। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ कि मैं इसे अब कोई एसएमएस करके बताता हूँ आपको। ये मैंने एसएमएस किया भी है, तो इसके ऊपर देखिएगा जब भी मैं कोई एसएमएस करूँगा, मैं एसएमएस कर रहा हूँ तो आगे देखें नोट सेंड आ जाएगा, मेरा मैसेज सेंड ही नहीं होगा। तो यानी कि मेरा नंबर ब्लॉक है। इसके अंदर आप किसी नंबर से कॉल करेंगे तब भी नॉट रिस्पॉन्डिंग आएगा, इस नंबर के ऊपर कॉल आएगी, ना इसे आप कॉल कर सकते हैं ना इससे कोई मैसेज कर सकते हैं। अब आपकी सिम ये ब्लॉक हो चुकी है, यानी कि जिसके पास आपकी ये सिम है उसके लिए यूज़लेस हो चुकी है, टेम्परेरी ब्लॉक हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर ये सिम दोबारा वापस ये वाली सिम मिल जाती है तो आपने इसको अनब्लॉक कैसे करना है। पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि अगर आपको ये सिम वापस नहीं मिलती है तो फिर आपको फ्रेंचाइज जाके नई सिम इशू करानी पड़ेगी। आपको उसके ऊपर ये कोड डायल नहीं होगा, वो आपको नई सिम एक्टिव करके देंगे। ये वाली सिम ब्लॉक कर देंगे परमानेंटली और नई सिम आपको एक्टिव कर देंगे। ये हमने अभी टेम्परेरी ब्लॉक की हुई है। अगर आपको यही सिम सेम यही सिम जो आपकी गुमी थी वही वापस मिल जाती है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस सिम को अपनी अनब्लॉक कैसे करना है। उसके लिए आपने उसी सिम से
उस सिम को मोबाइल के अंदर डालना है, उसके सिग्नल वगैरह शो होंगे। आपने उसी सिम को मोबाइल के अंदर डाल के आपने यही कोड दोबारा डायल कर लेना है, *8822#। जब आप ये कोड डायल करेंगे तो फिर अब आपने अपने नंबर रिस्टोरेशन को स्टार्ट करना है, यानी कि 2 से आपने रिप्लाई करना है। जब हम 2 से रिप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोबारा अपने आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होगा, जो आपने ब्लॉक कराते वक्त डाला था, यानी कि जिसके नाम पे ये सिम है उसी का आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे वो पूछेगा कि फ्रेंड एंड फैमिली नंबर, जिस तरह बिल्कुल सेम प्रोसेस जिस तरह आपने बंद करने के लिए किया था वही सारा कुछ यहाँ पे वो डाटा दोबारा से मांगेगा। एंड पे आपको ये इजी लोड का पूछेगा कि आपने इतना इजी लोड करवाया था लास्ट, जिस तरह आपने ब्लॉक करते हुए जो प्रोसेस किया था बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपने एंटर करके नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे देखें आपके सामने ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा कि आपकी सिम जो सी है सक्सेसफुली अनब्लॉक हो चुकी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।